कायद कराची और वहाँ के भी एक अस्पताल का अहवाल आपको बताएंगे। ताजर बरादरी की जानिब से एक फलाही अस्पताल कायम किया गया था, लेकिन इंतजामिया की गफलत और अदम तवज्जही के बाइस वहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं और उस वजह से मरीजों को दुश्वारी का सामना वहाँ पर करना पड़ा है। खास करके हड्डी वार्ड उसे ठेकेदारी निज़ाम के तहत चलाया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, नदीम शहजाद होंगे हमारे साथ शहर कायद कराची से। नदीम शहजाद, ये क्या सूरत अहवाल है? कराची जैसा शहर एक बड़ा शहर है, ताजिर बरादरी ने एक अस्पताल बनाया और उस अस्पताल बनाने का ये एक नजरिया था कि ये फलाही अस्पताल होगा, लेकिन वहां पर भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। आखिर ये कैसा फलाही अस्पताल है, क्या बताएंगे? कायद में ताजर बरादरी की जानब से कैंप किया गया हॉस्पिटल अदम तवज्जो की वजह से कई मसाइल का शिकार है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर सफाई सुथराई के इंतहाई नाकस इंतजाम हैं। ताजर बरादरी ने ऐवान सनत और तजारत ट्रस्ट के नाम से हॉस्पिटल कैंप किया, जहाँ पर फलाई इदारा था, फलाई था, लोगों की वेलफेयर फलाह बहबूद के लिए कैंप किया गया। लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर हड्डी वार्ड को खासतौर पर ठेकेदारी निजाम के तहत दे दिए गए, जिसमें डॉक्टर्स अपनी मानियां कर रहे हैं और उनके अपने मुकर्रर करदा रेट्स हैं। ऑपरेशन थिएटर में अगर वो एक मरहम पट्टी करने के लिए भी ले जाते हैं, उसके साथ ही वहां का जो इखराजात है 7,000 से 15,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं और एक चेकअप फीस जो वो 420 से 500 रुपए तक वसूल की जा रही है। हर आने वाले को हर बार एक्सरे के प्रोसेस से गुजारा जाता है, 500 रुपए का एक्सरे उनसे चार्ज किया जाता है। और उसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ सफाई सुथराई के नाकस इंतजाम, इसकी वजह बुनियादी वजह अदम तवज्जो उस ताजर बरादरी की जिन्होंने इस मंसूबे पर जमीन भी गवर्नमेंट से ली और इतने खर्चात भी किए, लेकिन तवज्जो न देने की वजह से आज इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। और डॉक्टर जो उन्होंने ठेकेदारी निजाम के तहत हॉस्पिटल ले लिया है, जिसमें हड्डी वार्ड को मखसूस खास तौर पर वहां पर वो अपनी मनपसंद रेट्स दिए जाते हैं, अपने चार्ज डॉक्टर मुख्तस करता है कि आपने इतना चार्ज देने, इतने पैसे देने, जिससे शहरी परेशान हाल है। अगर कोई छोटे मोटे जख्म में आरटीए केस में आए भी तो उसे अगर ऑपरेशन थिएटर तक जाना पड़ जाए जहां उसकी मरहम पट्टी की जाएगी तो वो चार्जेस उस पर इंतहाई ज्यादा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो है मेन्यू के मुताबिक रेट्स लिए जा रहे हैं। इससे शहरियों के शिकवे के फौरी तौर पर ताजर बरादरी अगर फलाई तौर पर हॉस्पिटल और ये जगह ली है तो इसके फलाई कामों के हवाले से इसे वेलफेयर किया जाए, इसके प्राइस को कम किया जाए और जो ठेकेदारी निजाम डॉक्टर्स अपनी मर्जी से जो रेट लगाते हैं वो रेट्स बंद करते हुए सरकारी या जो भी इनके अपने पैनल्स के जो बोर्ड्स के रेट है वो मुख्तस किए जाए, लिखे जाए, ताकि शहरी इलाज करने से पहले रेट से आगाह हो कि इन पर क्या सरचार्ज किया जा रहा है, ताकि वो वहां इलाज कराएं या ना कराएं। लेकिन जिस वक्त मरीज वहां पहुंच जाता है उसके बाद उन पर ये तमाम सरचार्ज लागू कर दिए जाते हैं, जिससे परेशानी और तशवीश पाई जाती है कि फलाई इदारों में भी अब लूट खसूट। ठीक है नदीम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप कराची से हमारे साथ थे। नाज़रीन, कराची के एक अस्पताल का अहवाल था जो हमने आपके सामने रखा। नदीम शहजाद बता रहे थे कि इस अस्पताल में वसाइल दिए गए, लेकिन हुकूमत ने कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वहाँ पर इंतजामिया ने तवज्जो ना देने की वजह से अब सूरत हाल है कि बहुत सा सामान यहाँ से जो है वो गायब हो चुका है। खास तौर पर हड्डी वार्ड का जिक्र कर रहे थे नदीम शहजाद के, वहाँ पर जो लोग मरीज आते हैं उन्हें खास तौर पर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अगर ये फलाही अस्पताल था, ताजर बरादरी में पैसे खर्चे हैं यहाँ पर और अपने पैसों से इस अस्पताल को बना करके दिया है हुकूमत वक्त को, तो हुकूमत वक्त की अब ये जिम्मेदारी है कि अगर उसे ऑन किया गया है तो उस पर जो वसाइल खर्च हुए हैं उनका इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से किया जाए ताकि लोगों को कुछ फायदा हासिल हो सके। शहर कायद पर बात करने के बाद हम बढ़ेंगे मुजफ्फरगढ़ की जानिब, जहाँ पर